एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार अपनी हाजिरी लगा दें और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और आज चैप्टर नंबर 3 की है 3rd क्लास। एक क्लास कल रही थी और एक क्लास रही थी अपने लास्ट वीक में। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और जैसे ही आप सभी जुड़ जाते हैं और हम शुरू कर लेंगे अपनी क्लास। सोमवार से लेकर वीरवार तक होती है मैथमेटिक्स की क्लास। जो न्यू सिलेबस है, कॉन्सेप्ट को नए तरीके से सिखाया जा रहा है। शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जा रही है कि किस प्रकार आप क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो जल्दी ही जुड़ जाएं ताकि शुरू कर सकें आज की हम अपनी क्लास। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि शुरू कर पाए आज की हम क्लास। चलिएगा, तो एक बार नज़र दौड़ाते हैं कि लास्ट की 2 क्लासों में हमने क्या क्या सीख लिया है। चलिएगा, तो लास्ट 2 क्लासों में हमने क्या क्या सीखा है एक बार नज़र दौड़ाते हैं। देखिएगा, चैप्टर नंबर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इसमें ग्राफिक जो विधि है उस विधि के द्वारा हमने जो 3 केस बनाए थे, एक हल होगा, अनेक हल होंगे और कोई भी हल नहीं होगा, वो हमने ग्राफ के द्वारा समझा। और अब जो बीजगणितीय विधि है जिसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है, इनको भी हम सीखेंगे। और क्योंकि एक्सरसाइज 3.5 है ना, वो इस साल के लिए एग्जाम में से हटा ली गई है, तो इस एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। और हमने सीख क्या लिया है, फटाफट देखते हैं। तो ये हमारी कल की क्लास थी। कल की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज इन क्वेश्चनों को करेंगे और साथ में हम लगाएंगे क्विज। एमसीक्यू क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन हमने किए थे, लगभग 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कल वाले क्विज में, 9 क्वेश्चन। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे हम। चलिएगा, पेंडिंग जो क्वेश्चन रहते हैं पहले उनको कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2020 की डी कोल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 3x + 4y = 10 एंड x - y = 1। आइए इसको एक बार लिख लेते हैं। थ्री एक्स प्लस में 4y
इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। चलेगा, क्लास डिस्टर्ब ना हो उसके लिए लगा दिया है इसको म्यूट, और बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अब दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिनको हमने हल करना है। ठीक है, आइए हल करते हैं। अब देखिएगा, इसमें हल करने की जो विधि वो क्या रहती है कि जो x है, x का गुणांक यहाँ पर, x का गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है। हमारा काम क्या रहेगा, इन गुणांकों को प्राप्त करना। आप चाहो तो x का गुणांक बराबर कर सकते हो, आप चाहो तो y का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x है और नीचे में है 1x, और हम चाहते हैं कि जो गुणांक है 1 और 3 इक्वल हो जाए। 1 और 3 इक्वल कब होंगे, ये तब इक्वल होंगे, हम देखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या है। 3 और 1 का जो एलसीएम है वो 3 है। इसका मतलब जो एलसीएम जो 3 आया है, हम दोनों गुणांकों को 3 बनाएंगे, एलसीएम बनाएंगे। ये तो पहले से 3 है, तो अब क्या रहेगा, इसको हम 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा 3x और ये भी आपका 3x हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा x का गुणांक बराबर हो जाए। सो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दी है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x माइनस के 3y इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन है आपकी 3। इक्वेशन 1 और 2 में अब आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, और हमारे पास अभी जो आया वो क्या है, 3x माइनस के 3y दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर से हमने रिपीट किया, ये अपनी थी इक्वेशन नंबर 1 और ये थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिएगा आपने क्या किया, आपने x के जो गुणांक है 3 और 3, इन दोनों को आपने बराबर कर दिया है। अब बराबर कर दिया है तो अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होगा, इक्वेशन ये 3 आपकी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं, ये घटा है और फिर से घटा रहे हैं तो ये हो गया प्लस। ये प्लस है तो घटाएंगे तो घटा लग जाएगा। अब इसको हल करते हैं। अब जो साइन लगा है उसी को आपने यूज करना। ये घटा का 3 है, ये प्लस का 3 है और ये फिर से घटा का 3, इन्हीं साइन को आपने यूज करना है। चलिएगा लिखते हैं क्या बनेगा, 3x माइनस में 3x तो कैंसिल हो गया, प्लस के 4y और प्लस के 3y, ये आपका हो जाएगा 7y दैट इज इक्वल टू 10 और माइनस का 3 तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है जी, तो यहाँ पर 7 के टेबल में 7 कब आता है, जब y का मान क्या होगा 1। ठीक है जी, कि 7 1 जा 7, यानी y आपके पास 1 है, तो ये y का मान आपके पास आ चुका है। अब हम y का मान अगर रख दें किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 में, तो हमें क्या मिलेगा, चलेगा y बराबर 1 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, आप 2 में रख सकते हो, आप 3 में भी रख सकते हो रखने पर। तो आपने जब रखा है 3x प्लस में 4,
जबकि y हमारे पास अब 1 आ गया है, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया है 10। या हम कहेंगे 3x इज इक्वल टू 10 और ये 4 जो है इधर साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 6, 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 3 2 जा 6 करके, यानी x आपका क्या है, x आपका 2 है, 3 2 जा 6 और ऐसे ही ये y बराबर 1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। आप चाहो तो इनकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। और देखते हैं अब 2019 के ए कोड में क्वेश्चन। देखिए 2019 का ए कोड क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 14, x माइनस 4 इज 4, x माइनस 4 इज 4। यहाँ पर आपने x और y का मान निकालना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने किया था 2020 के कोड में, यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया 2019 के कोड में भी, और यहाँ पर हम कहेंगे 2020 के कोड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आप देख सकते हो वर्कशीट में पहले से, और कल ही हमने इसको हल किया है, आप वहाँ पर ही देख सकते हो। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज 6। क्या ये क्वेश्चन हमने किया है? चलिएगा नज़र दौड़ाते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को क्या हमने किया है या नहीं किया? जी हाँ, हमने किया है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, यहाँ देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये अब पूछ लिया गया है 2020 की कोड में भी आया था और 2019 के कोड में भी आया था, ठीक है। तो देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 19 में आया है, 20 में आया है, 21 में आएगा, वो आपका अलग है। तो प्रैक्टिस करते रहें। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यू क्वेश्चन, और आपकी स्क्रीन पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं, पता करते हैं इसके राइट आंसर का। क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरणों में 2x माइनस 3y प्लस 9 इज 0 और 4x माइनस 6y प्लस 18 इज 0 द्वारा प्रदर्शित रेखाएं आपस में। अब क्या है कि आपको दो रेखाएं दे दी गई है, हमें क्या बताना, हमें बताना है कि ये जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, समांतर है या इनमें से कोई नहीं। तो कल हमने इसके बारे में किया था, हमने अनुपात की तुलना की थी और अनुपातों की तुलना पर हम बता पा रहे थे रेखाओं के बारे में कि वो प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है। यानी लड़ाई हो गई है, दोस्ती हो गई है या दोस्ती में दूरी पड़ गई है। और आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दे बच्चे। बिल्कुल कल वाला जो मैंने आपको बताया था सूत्र, अनुपातों की तुलना करना, अनुपातों की तुलना करके आप यहाँ देखें और फिर आप बताएं कि जो रेखाएं हैं वो क्या है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। 1 मिनट आपको दी गई है, 25 सेकंड यहाँ जा चुकी है, जल्दी से कमेंट। और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो सभी बच्चे एक बार लाइक कर दें वीडियो को, और जो रेड लाइन स्किप करें, इसको आप लास्ट तक स्किप कर दें, क्योंकि जो अभी अभी आए हैं वो काफ़ी पीछे रह गए हैं क्लास में। और वो रेड लाइन को अगर लास्ट तक स्किप कर देंगे तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमारी क्लास चल रही है। 55 सेकेंड जा चुकी है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करें। और समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि हम करने वाले हैं तुलना किस किस की भाई, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। देखिए इन सभी की अगर तुलना करेंगे तो हमें क्या परिणाम मिला है, उसी के आधार पर हम अनाउंसमेंट करेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं। A1 यहाँ पर क्या है 2 है और ये आपका A2 4 और ये आपका हो गया है 2/4। B1 बाई B2 -3 बाय -6 और 9 बाय 18। ठीक है जी, इनको हल करो तो हल करने पर हमारे पास क्या आ गया, इसको हल किया 2/4 यानी 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/6 यानी 1/2 और ये भी आपका 1/2। तो इन तीनों अनुपातों की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें पता चला कि तीनों के अनुपात बराबर है। और अनुपात बराबर है तो मैंने बताया था कि कब अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर तब होता है जब जो रेखाएं हैं वो क्या होती है, वो रेखाएं होती है संपाती। ठीक है जी, संपाती रेखाओं में पता है कि सभी चीज़ें मिल जाती हैं, दोस्ती अच्छी है, तो इसलिए सभी जो हल है उस पर सभी की सहमति बन जाती है और हल क्या हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं। तो इसमें जो बातें पता चली है, रेखाएं संपाती है, हल अनेक है, कंडीशन आपके सामने, तीनों बातें हैं तो चलेगा। तो ये था हमारा एक बीच में क्वेश्चन, ताकि आपको नींद ना आए, आप जागते रहो। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है कि x बराबर है 5 का ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है, ऑप्शन ए है x अक्ष है, ऑप्शन बी है y अक्ष है, ऑप्शन सी है x अक्ष के समांतर एक रेखा और ऑप्शन डी है y अक्ष के समांतर रेखा। और आपका समय शुरू हो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी भाई टाइमर की। चलिएगा, टाइमर भी निकाल लेते हैं आपके लिए। ये आपका आ गया टाइमर और आपका समय मैं शुरू करना चाहूँगा। आपका समय शुरू होता है आप तो जल्दी से कमेंट कर दें कि x बराबर 5 का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, क्या वो x अक्ष होता है या x अक्ष के समांतर एक रेखा है या y अक्ष के एक समांतर रेखा। जल्दी से कमेंट कर दे विद इन टाइम कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है। और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ग्राफ, जल्दी से इसका जो राइट आंसर है बच्चे वो कमेंट कर दें और फिर हम देखेंगे ग्राफ पर क्या है क्या ये। जल्दी से इसका राइट आंसर अपने नाम के साथ कमेंट कर दें और जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो अपना नाम जरूर कमेंट करें और रेड लाइन को स्किप कर ले एंड तक, ताकि आप वहां पहुंच जाओ जहां हमारी क्लास चल रही है। अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 20 मिनट मात्र हमारी निकली है, तो आप लेट मत हो। सॉरी, समय यहाँ पर आपका जा चुका था, हमने ध्यान में नहीं दिया। अब देखिएगा x बराबर 5, तो x बराबर 5 आपने ले लेना है, ये आपका x, ठीक है जी, ये x की वैल्यू 5 है और यहाँ पर आपने अगर लाइन ली x बराबर 5 तो ये क्या आ रहा है, आप खुद देखें यहाँ पर x = 5, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये आपका y अक्ष के समांतर एक रेखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में 4 अंक के लिए एग्जाम में पूछे गए हैं। 2020 का जो कोड है, देखिए 2020 की कोड में ये क्वेश्चन यहाँ पर 4 अंक के लिए पूछा गया है, सेम कॉन्सेप्ट का, लेकिन वो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, वो पूछा गया था 1 अंक के लिए, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था। ये सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ 1 अंक के लिए भी और 4 अंक के लिए भी, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है।
देखिएगा यहाँ पर हमें सीन क्या दिखाई दे रहा है। देखिए 5/x-1 प्लस में वन बाय वाई माइनस टू इज इक्वल टू 2, और दूसरी जो रैखिक समीकरण है वो क्या है, 6/x-1 माइनस में 3/y माइनस टू इज इक्वल टू 1। अभी तक हम जो इक्वेशन हल कर रहे थे वहां पर x नीचे नहीं था और x में से कुछ नहीं घट रहा था। तो अब थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप क्या कीजिए, देखिए x-1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप क्या करें, अब हम कंसीडर कर लेंगे कि जो आपका 1/x-1 जो है ना, इसको हमने नोट कर लिया है कैपिटल X के द्वारा, और 1y-2 इसको हमने नोट किया है कैपिटल Y से। ठीक है जी, ये स्मॉल y है। अब दी गई इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 1/x-1 को हमने x माना है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, 5x माइनस प्लस में, ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा y दैट इज इक्वल टू 2। इक्वेशन आपकी 1 है। सिमिलरली 6/x-1 है, 1/x-1 को हमने x मान लिया है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 6x माइनस में 3, और इसको हमने y माना है, 3y हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 और 3 को इक्वेट करने के लिए y की गुणा अगर 3 से करें तो 3y हो जाएगा, ये आपके पास 3 पहले से है। अगर आप x के गुणा बराबर करते तो क्या होता कि x यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, दोनों का एलसीएम 30 आ गया, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करते, इसको आप 5 से करते, यानी दोनों इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो अच्छा होगा अगर हम y के गुणांक बराबर कर लें, क्योंकि y के गुणांक बराबर करने पे सिर्फ हमें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या परिणाम हमें मिला है, चलिएगा नोट करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 15x प्लस में 3y, और फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर ये आपके पास इक्वेट हो गया है इक्वल टू 3 के, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब इक्वेशन 2 और 3 में देखिएगा -3 है, प्लस का 3, दोनों को अगर ऐड कर दें, इक्वेशन 2 प्लस में इक्वेशन 3 करें तो हमें क्या परिणाम मिलेगा, चलिएगा नोट करते हैं। दोनों को प्लस किया तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 6 और ये है 15 एंड 6 को ऐड किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, और ये आपका 2 जो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका क्या आना चाहिए बच्चों, ये आपका 6 आना चाहिए। ठीक है जी। अब ऐड करते हैं 6 एंड 15 21x, ये आपका प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो गया, 6 एंड 1 आपके पास क्या रहेगा, 7। ठीक है जी। तो यहाँ से 21x क्या आ गया है, ये आपका आ गया है 7 के इक्वल, और x क्या आ जाएगा 7/21 दैट इज 1/3। ठीक है जी। हमारे पास आ चुका है कैपिटल X की वैल्यू। अब हम निकालेंगे कैपिटल Y की वैल्यू। चलिएगा इक्वेशन 1 में फिर से हम रख देते हैं। इक्वेशन 1 में जब हमने रखा 5x और x आपका 1/3 है, चलिएगा वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, 5x और x आपका क्या है 1/3 प्लस में y दैट इज इक्वल टू 2।
ठीक है, तो यहाँ से हल किया तो क्या आ गया 5/3 प्लस में y दैट इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज y क्या आएगा, y आपका आ जाएगा 2 माइनस 5/3, एलसीएम लिया 3 आ गया और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 5 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है, y हमारे पास क्या आ गया 1/3, कैपिटल Y हमारे पास है, कैपिटल X है। चलिएगा अब इसको हम रख देते हैं जहाँ पर हमने इनको माना था। हमने माना था कि 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल X और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/3 आई। ठीक है, या इसको अगर हम इसका पलटी मारें तो क्या आएगा x माइनस 1/1 दैट इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, उल्टी दिया हमने, तो यहाँ से x का मान क्या आने वाला है, x का मान आपके पास आ जाएगा 3 और माइनस का 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 आ चुकी। ठीक है, और अब इस वैल्यू को हमने निकाल लिया, अब हम y के लिए हल करते हैं। y हमने क्या माना था 1y माइनस 2 दैट इज कैपिटल Y और ये हमारे पास आया था, ये भी हमारे पास 1/3 आया है। ठीक है, इसको हल करते हैं तो इसको भी हम पलटी मारे तो क्या आएगा y माइनस 2/1 दैट इज इक्वल टू 3/1, 1 से 1 डिवाइड है तो y माइनस 2 दैट इज 3 एंड y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 3 प्लस में 2। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो y का मान हमारे पास आ चुका है 5 है, x का मान हमारे पास आ चुका है, तो दोनों वैल्यूज हमने निकाल दिए। तो जिन जिन बच्चों को ये समझ में आया जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि यस सर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, जल्दी से कमेंट करें। बड़ा सिंपल रहा था क्या कि हमने 1/x माइनस 1 को हमने माना x और 1/y माइनस 2 को हमने कैपिटल Y से माना और यही वैल्यू हमने इसके अंदर ली है, वैल्यूज पुट की तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार आ गई है कि 5x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने विलोपन विधि की, यानी हमने यहाँ पर y का विलोपन किया, y के गुणांक बराबर किए और y को घटाने पर हमने इसको समाप्त कर दिया। तो ये विलोपन विधि के द्वारा इस इक्वेशन को हमने हल किया है। चलिएगा देखते हैं 2020 की बी कोड की तरफ, वहां पर किस प्रकार का क्वेश्चन। यहाँ भी वही क्वेश्चन है 5/x माइनस 4/y दैट इज इक्वल टू माइनस 2, 2/x प्लस में 3/y दैट इज इक्वल टू 13। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 की बी कोड में, 2019 के ई कोड में और 2019 के डी कोड में, यानी कितनी बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको हल करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने क्या माना, हमने मान लिया कि 1 जो x है इसको हम कैपिटल X के द्वारा, चलिए p लिख लेते हैं अगर आप पजल हो जाती है तो, और 1/y को हमने q के द्वारा डिनोट किया है। तो अब ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, इस इक्वेशन को आप हल करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बनने वाली है 5p माइनस में 4q दैट इज इक्वल टू माइनस के 2। इक्वेशन 1 आपने इसको कह रहे हैं और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2p प्लस में 3q दैट इज इक्वल टू 13। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास आ चुकी है, p एंड q के रूप में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनके गुणांकों को बराबर। अब यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर आप p के गुणांक बराबर करो या आप q की करो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए p का गुणांक 5 है, यहाँ पर p का गुणांक 2 है। ये हमारे पास क्या आ गया 5p एंड 2q 2p। ठीक है, ये कोएफिशिएंट है 5 एंड 2, हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं। 5 एंड 2 का अगर आपने एलसीएम लिया तो वो क्या है, वो है 10, यानी इसको भी 10 बनाएंगे और इसको भी 10 बनाएंगे, और दोनों को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 बनाना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 बनाना है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 10p हो जाएगा और ये भी 10p, यानी p का गुणांक हमने 10 कर दिया है दोनों में। तो वही काम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर 10 बनाना है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हमें क्या रिजल्ट मिला है, चलिएगा नोट करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया 10p माइनस में 8q दैट इज इक्वल टू माइनस के 4, इक्वेशन 3 हो गई आपके पास। 5 से मल्टीप्लाई किया 10p और प्लस में 15q दैट इज इक्वल टू 65, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा p के जो कोएफिशिएंट है ये भी 10 हो गया है, ये भी 10 हो गया है, तो गुणांक बराबर हो चुके हैं। कैंसिल कब होंगे, जब अगर हम क्या करें, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाएं। अब घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। चलिएगा हल करते हैं, तो हल करने पर देखते हैं क्या परिणाम हमें मिलने वाला है। 10p माइनस 10p कैंसिल हो गया, माइनस के 8q और माइनस के 15, तो माइनस के 23q इज इक्वल टू माइनस के 65 है और माइनस के 4 है, तो ये माइनस के 69 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, q का मान क्या आ जाएगा, q का मान आपके पास आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, q आ गया 69 माइनस के हैं और डिवाइड कर देना है माइनस के 23 से, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 23 से 69 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर q का मान आपके पास 3 आ गया। अब q का मान आ गया है, तो अब हम निकालेंगे p की वैल्यू। चलिएगा p की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में q का मान रखने पर क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो यहाँ से क्या आया 5p माइनस 4 और q की वैल्यू है 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से क्या आएगा 5p माइनस के 12 दैट इज इक्वल टू माइनस के 2, या हम कहेंगे 5p दैट इज 2 माइनस के है और प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ पर आएगा तो 5p आपके पास क्या आ गया, 5p आपके पास आ गया 10, तो p क्या कहेंगे, p की वैल्यू है 2, 5 2 या 10, p की वैल्यू 2 आ जाएगी। p आ गया, q आ गया। अब हम निकालेंगे x एंड y की वैल्यूज। 1 by x इज p, यानी 1 by x दैट इज p, और p हमने निकाला है 2 by 1 हो जाएगा। चलिएगा यहाँ से उल्टी मारी तो x का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम 1 by y को q हमने माना था और q की वैल्यू हमने निकाली है 3। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से हमने क्या किया था 1 by,
ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये आपका है x 1/x 2/1 है, तो x क्या हो जाएगा, ये आपका जो ये आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है, चलेगा, इसको मिटा देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 1/x इज 2/1, तो x/1 इज इक्वल टू 1/2, पलटी मार दिए। तो यहाँ पर x का मान क्या हो गया है, x का मान आपके पास क्या हो चुका है 1/2। ठीक है जी, x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ चुकी है। सिमिलरली ये क्या है 3/1 है, तो y का मान क्या आ जाएगा 1/3, घंटी मार देंगे, दोनों वैल्यू जो आपके पास आ चुकी है। 4 अंक के लिए 2019-20 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आप जरूर करें। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1/2x प्लस में 1/3y इज इक्वल टू एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। 2020 और 19 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलिएगा करते हैं। फिर से हम क्या कहेंगे, फिर से हम कहेंगे ये कि 1/x को आपने p माना है और 1/y को q कंसीडर कर लिया है। चलिएगा इक्वेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। 1/x को आपने p माना है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास p/2। ठीक है, 1/y को q माना है, तो ये क्या आएगा आपके पास q/3 दैट इज इक्वल टू 2/1। ठीक है जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब आपने इस 2 और 3 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आपके पास आ गया 6। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 3p हो जाएगा। 3p प्लस में 2q दैट इज 2/1 हो गया। ठीक है, और 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से जो इक्वेशन आपके पास निकलेगी वो क्या निकलेगी 3p प्लस में 2q दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, तो ये एक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। और अब बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। यहाँ से क्या है 1/3x, यानी ये क्या आ गया आपके पास p/3 प्लस में q/2 दैट इज गिवन 13/6। ठीक है जी, और एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम आपने लिया तो ये आपके पास आ गया 6। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, ये आपके पास हो गया है 2p, और ये क्या हो गया है 3q दैट इज हाउ मच 13/6। 6 से 6 को उड़ा दो, तो इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2p प्लस में 3q दैट इज 13। तो ये इक्वेशन 2 आपके पास आ चुकी है, इक्वेशन 1 आ चुकी है। तो क्या प्यारे बच्चों, अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके p एंड q की वैल्यू निकाल सकते हैं। p एंड q की वैल्यू आप निकालें और फिर इसको रख दे 1/x के इक्वल। काफ़ी सिंपल हो चुका है, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो काफ़ी समय हो चुका है, आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। कल फिर हमारी क्लास जारी रहेगी, कल फिर हमसे जुड़िएगा और करेंगे इन क्वेश्चनों को कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक
करते हैं कल मुलाकात।